जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, शनिदेव 13 जुलाई 2025 से लेकर के 28 नवंबर 2025 तक वक्रगति करने जा रहे हैं, अपनी चाल परिवर्तित करने जा रहे हैं और ये बहुत सावधानी का समय है। आप ये कह सकते हैं कि शनिदेव तो हर वर्ष वक्री होते हैं, इसमें नया क्या है? नया इसलिए है कि शनिदेव मीन राशि पे वक्री हो रहे हैं और लगभग 30 वर्ष बाद वक्री हो रहे हैं मीन राशि पर। और मीन राशि पर शनि का गोचर ही व्यापक परिवर्तन को लेकर के आता है, न केवल व्यक्तिगत स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, बल्कि वैश्विक स्तर पर शनिदेव बहुत बड़ा परिवर्तन कर लेके आते हैं। और इस समय महत्वपूर्ण समय चल रहा है। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होकर के चल रहे हैं। 2025 से 2032 तक अतिचारी हैं। शनिदेव भी अतिचारी हैं और मीन राशि पर अतिचारी हैं। और ऐसे में शनिदेव का वक्री होना बहुत बड़े बदलाव की ओर संकेत कर रहा है। दूसरी, मंगल के साथ पहले इस जुलाई महीने के अंत तक षडाष्टक योग रहेगा। उसके बाद 6 सितंबर तक समसप्तक योग बनने वाला है। शनिदेव 3 अक्टूबर तक जहां अपने ही नक्षत्र पर गोचर करेंगे, तो 3 अक्टूबर के बाद क्रूर नक्षत्र काल भैरव के, अजैक पाद भैरव के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर गोचर करने लगेंगे। ये सब मिलकर के परिस्थितियों को बहुत ही मुश्किल भरा बना रहे हैं। इसीलिए थंबनेल में हमने कहा तबाही और शांति एक साथ। कुछ राशियों को कुछ मामलों में बहुत सारे लाभ भी हो सकते हैं, क्योंकि शनिदेव का वक्री होना कभी कभी राज्य प्रतिष्ठा आदि देता है, धन देता है, तो कभी कभी बड़ी मुश्किलें भी खड़ा कर देता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि किसी भी ग्रह की 5 स्थितियां होती हैं: वक्री, मार्गी, अतिचारी, अनाचारी और स्तंभी। तो शनिदेव पहले से अतिचारी हैं, ऊपर से वक्री भी हो रहे हैं, तो 2 स्थितियां एक साथ एक्टिवेट हो रही हैं। तो जब 2 स्थितियां एक साथ एक्टिवेट होती हैं तो बाकी स्थितियां भी स्वतः इसमें सम्मिलित हो जाती हैं, पहली बात। दूसरी बात, ग्रहों के 6 प्रकार के बल बताए गए हैं, षड बल। उसमें से सबसे बड़ा बल जो होता है वो चेष्टा बल होता है। तो वक्री ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है, वो चेष्टा बली हो जाता है। ये हो गई तीसरी बड़ी बात। अब चेष्टा बल क्या होता है और वक्री क्या होता है, इसको बहुत कम समय में आप समझेंगे कि जब सूर्य से कोई ग्रह बहुत दूर हो जाता है, सर्वाधिक दूरी पर पहुंच जाता है, तो वो वक्री हो जाता है। वक्री होने का मतलब ही कि सूर्य से बहुत दूर है, और जब सूर्य से बहुत दूर है तो सापेक्षिक ढंग से पृथ्वी के सबसे नज़दीक आ जाता है। तो जब पृथ्वी के साथ सबसे नज़दीक आ जाता है तो चुंबकीय शक्ति के द्वारा पृथ्वी के जनजीवन को बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं। इसीलिए कहते हैं चेष्टा बली ग्रह बहुत बली हो जाता है। तो शनिदेव चूँकि चेष्टा बली होंगे, कितने दिन के लिए? लगभग 4.5 महीने के लिए। 139 दिन तक वक्री रहने वाले हैं। और इस 4.5 महीने में आप देखेंगे कि वैश्विक स्तर पर किस तरह से बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। हम सबको सावधान रहना होगा, खासकर धन के मामलों में हमको बहुत सावधान, धन और स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों के प्रति बहुत ही सावधान रहने की सबको आवश्यकता है। अब आते हैं मिथुन राशि के जातकों को इसका क्या परिणाम प्राप्त होगा। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए शनिदेव योग कारक हैं, क्योंकि त्रिकोण के नवम इस त्रिकोण के स्वामी हो जाते हैं। यद्यपि अष्टम के भी स्वामी हैं, लेकिन त्रिकोण के स्वामी होते ही ये कारक हो जाते हैं, शुभ हो जाते हैं। नवम के स्वामी हैं और गोचर कर रहे हैं 10वें स्थान पर। तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतर स्थिति लाते हुए दिख रहे हैं मिथुन राशि के जातकों। परिवर्तन तो अवश्यंभावी है, परिवर्तन होकर रहेगा। कार्य क्षेत्र में बड़े परिवर्तन की तरफ संकेत कर रहे हैं। बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है, क्योंकि अष्टम के भी स्वामी हैं। अष्टम भाव संपूर्ण बदलाव को सूचित करता है, और जब शनिदेव वक्री होंगे तो इस तरह के भी परिणाम आएंगे। पिता के स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखने की आवश्यकता है। अब चूंकि ये नवम भाव है, मंदिर का भाव है, धर्म का भाव है, उससे आपको जुड़े रहना है। यहाँ से शनि की जो दृष्टियाँ हैं वो थोड़ी सी बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में समझने की आवश्यकता है, तब आप शनि की इस वक्रत्व का ज़्यादा लाभ उठा पाएंगे। जैसे जब शनि वक्री होता है तो सर्वाधिक बल का निक्षेप करता है अपनी तीसरी दृष्टि पे, अर्थात तीसरी दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव को सर्वाधिक प्रभावित करता है। तो शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है सर्वाधिक प्रभावित किस भाव को कर रही है?
आपके द्वादश भाव को। किसका भाव है? खर्चे का भाव है, ये आपके व्यय का भाव है। तो खर्चे बहुत बढ़ने वाले हैं, नंबर एक बात। अब दूसरी बात, दान का भी भाव है, मेडिटेशन का भी भाव है, शनि स्वयं में तपस्वी है, तो अब यहाँ पे दृष्टि पड़ रही है। हम फ्री विल का इस्तेमाल करेंगे, वीडियो देखने का यही तो लाभ है, ज्योतिष का यही तो लाभ है। अपनी फ्री विल का इस्तेमाल करते हुए दान के पक्ष को चुन करके अपनी आय का एक अंश हम दान करने लगेंगे, तो तीसरी दृष्टि जहाँ पर खतरनाक हो रही वो आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि धन तो ऐसे भी खर्च हो रहा है। जब दान पे खर्च करेंगे तो हमारा पुण्य बढ़ेगा, खर्च भी हो जाएगा और पुण्य भी बढ़ जाएगा, लाभ भी हो जाएगा। पहली बात। दूसरा क्या करना है कि शनिदेव जब वक्री होंगे तो अपने पीछे वाले घर का लाभ देने लगेंगे, तो नवम भाव को अपने प्रभाव में ले लेंगे। नवम भाव चूंकि पिता का भाव, इसलिए मैंने कहा पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए आपको। दूसरी बात, धर्म से, अध्यात्म से, स्पिरिचुअलिटी से आपको जुड़ना चाहिए। तीसरी बात, नवम भाव से संबंधित कोई कार्य तो नहीं छूट रहा है आपका। किसी मंदिर में जाकर कोई वादा कराए हैं आप, सोचिए, कुछ चढ़ाने का वादा कराए हैं, कुछ संकल्प लिया है मंदिर में जाकर के पिता के साथ, अपने गुरुओं के साथ, क्योंकि गुरुओं का भी भाव है, उनसे कोई आपने वादे कर रखे हैं, कुछ छूट रहा है। शनि वक्री होकर के पीछे मुड़ करके आपको देखने के लिए कह रहा है, देखो कुछ छूटा तो नहीं है, उसको पूरा कर लीजिए। उसको जब पूरा कर लेंगे तो शनि की तीसरी दृष्टि बहुत राहत भरी हो जाती है। बल का निक्षेप यहाँ पर ढीला छोड़ देते हैं, राहत दे देते हैं आपको, तो ये लाभकारी भी हो सकता है आपके लिए। कब? जब आप इस नवम से संबंधित छूटी हुई चीज़ों को आप पूरा कर लेते हैं। शनि की जो सातवीं दृष्टि है आपके चतुर्थ स्थान पर पड़ रही है। यहाँ पर मंगल आ जाएंगे कब? 28 जुलाई के बाद। अब यहाँ पे जब मंगल आ जाएंगे तो शनि के साथ समसप्तक योग में मंगल आ जाएंगे। तो अब चूंकि योग कारक है तो थोड़ा सा शनि के साथ ये मंगल और शनि का ज्वालामुखी योग, विस्फोटक योग बनेगा। समस्याएं करा सकते हैं, दिक्कत आ सकती, माँ के स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है, सोसाइटी में समस्या आ सकती, भूमि भवन वाहन से संबंधित कुछ विवाद, कुछ परेशानियां, मुश्किलें आपके साथ आ सकती हैं। अब शनि के साथ जब दृष्टि होगी तो मंगल की जो चौथी दृष्टि पड़ेगी जीवन साथी के भाव पर पड़ेगी, यहाँ से मंगल की दृष्टि यहाँ पड़ेगी, शनि की भी 10वीं दृष्टि यहीं आ रही है, अर्थात 7वां भाव विशेष रूप से प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। जब 7वां भाव विशेष रूप से प्रभावित होगा इस महीने के अंत के बाद, 28 जुलाई के बाद में, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्याएं आ सकती है। आपका व्यापार व्यवसाय है, पार्टनरशिप में, तो वहाँ भी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन थोड़ा सा एक चीज़ सकारात्मक यह है कि देवगुरु बृहस्पति राशि पर बैठकर 7वीं दृष्टि से इस भाव को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, इस भाव की रक्षा कर रहे हैं, तो गुरु की दृष्टि यहाँ पर राहत प्रदान करेगी। लेकिन गुरु की दृष्टि का मतलब समझदारी से आपका प्रयास आपको लाभ देगा। लेकिन यहाँ 7वें भाव से संबंधित समस्या आती हुई दिख रही है, पहली बात। अब शनि की जो 10वीं दृष्टि है यहाँ पर पड़ रही है, मंगल यहाँ पर विराजमान है, देवगुरु बृहस्पति का यहाँ से प्रोटेक्शन मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन प्रोटेक्शन तो जरूर मिलेगा, लेकिन 2 ग्रह यहाँ पर इंटरेस्टेड हो रहे हैं। कौन ग्रह? जो मैलेफिक हैं, जो अशुभ हैं, क्योंकि अष्टम के स्वामी हैं शनिदेव। अब यहाँ पर जब इंटरेस्टेड होंगे, मंगल भी इस भाव पर इंटरेस्टेड होंगे काम करने को, शनि भी इस भाव पर इंटरेस्टेड होंगे काम करने को, तो अपने अपने स्वभाव के अनुसार यहाँ काम करेंगे। ज्वालामुखी विस्फोट यहाँ पर योग बनता हुआ दिख रहा है। जीवन साथी का स्वास्थ्य को बहुत ध्यान रखिए आप। किसी का विवाद चल रहा है गृहस्थ जीवन में, डाइवोर्स आदि की स्थितियाँ बनती हुई दिख रही हैं। जीवन साथी के साथ परमानेंट विलगाव की स्थिति पैदा होती हुई दिख रही है। इसलिए मैंने कहा कि अभी तक अच्छी बातें बताई, अब यहाँ से संबंधित चीज़ें खतरनाक होती हुई दिख रही हैं। तबाही और शांति एक साथ, तो ये यहाँ पर तबाही का मंजर आपको देखने का मिल सकता है। सप्तम, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य आदि का विशेष ध्यान रखना चाहिए मिथुन राशि के जातकों का। उपाय क्या करें? उपाय अगर करेंगे, उपाय की बात करेंगे तो हमें नक्षत्रों पे जाना पड़ेगा। शनिदेव अपने ही नक्षत्र पर गोचर करेंगे 3 अक्टूबर तक, उत्तराभाद्रपद नक्षत्र पर। इस नक्षत्र के स्वामी हैं अहिर्बुधन्य। अहिर्बुधन्य भगवान विष्णु की शेष सैया की व्यवस्था करते हैं, तो शेष साई भगवान विष्णु का ध्यान करें, उनका फोटो लगाइए, घर में ला करके ऑफिस में लगाइए, इस सब से आपको विशेष लाभ होगा। उनका ध्यान करें, मेडिटेशन करिए, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके ध्यान के, मेडिटेशन के भाव पर। उनका जितना मेडिटेशन करेंगे आपको लाभ होगा।
अब 3 अक्टूबर के बाद शनिदेव गोचर करने लगेंगे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर। ये क्रूर नक्षत्र है, ये इसमें हथियार आदि के मामले बढ़ जाते हैं, युद्ध की स्थितियाँ, आगजनी, दुर्घटना आदि चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देने के हनुमान चालीसा का खूब पाठ करिए। आप अभी से आप करते रहिए हनुमान चालीसा का, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना ही पाठ करेंगे शनिदेव की स्थिति और अच्छी होती जाएगी। दूसरे, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी जो हैं वो अजयपाद भैरव हैं, इसलिए ये क्रूर नक्षत्र है, इसलिए समस्या। अजयपाद भैरव भगवान शिव की रौद्र रूप है, भगवान शिव का रौद्र रूप है। उस समय वो एक्टिवेट होगा, बहुत भारी मात्रा में परिवर्तन को लेकर के आ रहा है। उस पर हम सबको काशस रहना चाहिए, अपने धन और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान केंद्रित करना चाहिए, धन को बचाने में लगिए, कोई बड़े काम इस समय न करिए, कोई बड़ी डील इस समय न करिए, समस्याएं आपके लिए हो सकती हैं। व्यवसाय से संबंधित कोई बड़ा निर्णय इस समय मत लीजिए। उपाय जो बताया है इसको जरूर करिए। ओम अजयपादाय नमः 3 अक्टूबर के बाद इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला पर 108 बार जप अवश्य करिएगा। और हो सके तो आपको दशरथ कृत शनि स्तोत्र का भी पाठ आपको करना चाहिए। गूगल करिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। बहुत छोटा स्तोत्र है, 12 मंत्र हैं। उस मंत्र का खूब आप 3 बार, कम से कम उसका 3 बार पाठ रोज करिएगा, बहुत राहत मिलेगी। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, कोई प्रश्न है तो उसको भी पूछ सकते हैं, देर सवेर हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए ताकि नई वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।